हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे वो कौन कौन सी जॉब्स हैं जो नादरा वालों ने ऑफर की हैं। बेसिकली आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल में इन जॉब्स के बारे में बताऊंगा कि लाइक इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज की लिमिट्स क्या है, किन किन एज के पर्सन कौन कौन सी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम एजुकेशन की डिटेल्स देखेंगे। अगर किसी पर्सन ने मैटर किया तो अपनी मैटर की एजुकेशन की बेस पर वो कौन सी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह अगर इंटरमीडिएट किया हुआ है या आप लोगों ने अपनी ग्रेजुएशन की हुई है या अगर आप लोगों ने अपना मास्टर्स किया तो आप इन एजुकेशन की बेस पर कौन कौन सी जॉब्स के लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि अगर आप मेल हैं या फीमेल हैं तो अपने जेंडर के मुताबिक आप कौन सी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो सी है ना, मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ क्या करूंगा, शेयर करूंगा। तो बस मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट यही है कि आप लोगों ने क्या करना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर ये वीडियो मेरी आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट में लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर किसी बंदे की किसी तरह की कोई भी क्यूरी है तो वो क्या करें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी क्यूरी को पुट कर दे। मैं एज सोन एज पॉसिबल क्या करूंगा, उसको वहां पर रिप्लाई करूंगा। तो चलो क्या करते हैं, वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, जो सा नादरा का ऑफिशियल पेज है आप लोगों ने उसके ऊपर आना है। तो सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, गूगल के ऊपर जाके लिखना है nadra.gov.pk। जैसे आप इसको लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो जो सा नादरा का ऑफिशियल पेज है आप उसके ऊपर आ जाएंगे। अब इसके बाद ना यहाँ पर कैरियर्स का एक बटन है, आप लोगों ने क्या करना है, इसको प्रेस कर देना है, लाइक इसको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो जो सा इनका कैरियर का पेज है ना, आप उसके ऊपर आ जाएंगे। अब इस पेज के ऊपर नादरा के जितने भी जोन सी है ना वो जॉब्स क्या करती हैं, वो यहाँ पर पोस्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है करंट ओपनिंग्स जॉब्स। लाइक अगर आप करंट इनकी जोन सी तमाम जॉब्स हैं अगर आप उसको देखना चाह रहे हैं ना, तो यहाँ पर क्या लिखा है, व्यू ऑल। आपने क्या करना है, इसको व्यू ऑल कर देना है। आप जैसे व्यू ऑल करेंगे ना तो जितनी भी इनकी करंट जॉब्स है ना, जो ओपनिंग है वो आपके सामने क्या हो जाएंगी, विजिबल हो जाएंगी। अब यहाँ पर ना इनके पास जो सी सबसे पहले जॉब है वो है असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब है। उसके बाद नायब कासिब की जॉब है इनके पास, जूनियर एग्जीक्यूटिव की इनके पास जॉब है, फिर डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर की है पिशावर रीजन के लिए, उसी तरह डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर है और कोयटा रीजन के लिए है। और इसी तरह यहाँ पर डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर की है, ये ग्वादर रीजन के लिए है। इसकी लास्ट डेट 12 अप्रैल है। अभी इनको ना हम डिटेल में वन बाय वन क्या करते हैं देखते हैं। और इसी तरह यहाँ पर डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर है गिलगित बलोचिस्तान रीजन्स के लिए है और इसकी भी लास्ट डेट जो सी है वो 12 अप्रैल है। उसके बाद डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर ग्वादर रीजन्स के लिए है। फिर उसके बाद जो सी है वो ड्राइवर है हाई व्हीकल्स के लिए और लो व्हीकल्स के लिए, यहाँ पर इसकी जॉब है। फिर उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर की है नेटवर्क इंजीनियर के लिए और कोर नेटवर्क इंजीनियर की। तो ये जो सी है ये 5 अप्रैल है। उसी तरह जो सी असिस्टेंट डायरेक्टर डॉट नेट डेवलपर की है, तो ये भी क्या आपके पास 5 अप्रैल की है। अब इसमें दो जो सी जॉब्स हैं वो 5 अप्रैल की, बाकी जो सी है वो 10 अप्रैल से ऊपर ऊपर की जॉब्स हैं। अब क्या करते हैं, वन बाय वन हम ईच जोन सी जॉब्स है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले जो सा हमारे पास जॉब आती है वो आती है असिस्टेंट डायरेक्टर एस टीम नेटवर्क की। तो इसमें यहाँ पर लिखा है व्यू डिटेल लिखा है, आपने क्या करना है, यहाँ पर इसको क्लिक करके न्यू टैब के ऊपर आ जाना है। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया और यहाँ पर एज लिमिट्स बताई है कि 37 एज के जितने भी पर्सन हैं वो क्या कर सकते हैं, इस जॉब के लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी जो सी लास्ट डेट है वो क्या होनी चाहिए, 19 अप्रैल की इसकी लास्ट डेट है कि लाइक आप 19 अप्रैल से पहले पहले इसके लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर एजुकेशन बैकग्राउंड इन्होंने तमाम इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड यहाँ पर लिखी है कि आपकी 4 साल की बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, वो किसी भी फील्ड के मुताबिक हो तो आपको यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ आपका क्या होना चाहिए, मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए और जो सी आपकी 16 ईयर जो सी एजुकेशन है वो एच से प्रूव्ड होनी चाहिए। उसके बाद तमाम आपकी जो सी डिग्रीज हैं मस्ट बी अटैच्ड बाय एच। अब जॉब जॉब लोकेशन आप लोगों के पास इस्लामाबाद की और यहाँ पर है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। आपके पास क्या होना चाहिए, मिनिमम 3 साल का जो सा वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। और यहाँ पर लिखा है स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज। अब ये जो सा प्रोफेशन एक्सपीरियंस है और ये जो से स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज है ना, इसकी बेस पर जो सा ना वो आपकी जो सी एप्लीकेशन है ना वो शॉर्ट लिस्टेड होगी। तो आपने यहाँ पर जब आप इन चीज़ों को ऐड करेंगे ना तो आपकी जो सी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जो सी ना आप लोगों ने वो ऐड करनी, कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपने इन दो पार्ट्स के लिए बिल्कुल भी नहीं करनी, ठीक है। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन अपकमिंग जो सी है ना टाइम लाइन में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो जो सी आपके पास सेकंड जो सी इन्फॉर्मेशन आती है वो आती है टर्म्स एंड कंडीशंस आती है कि आपका जो सा अगवा 6 मंथ का प्रोबेशन पीरियड होगा, एक्सटेंडेबल भी होगा अगर आपकी परफॉर्मेंस क्या होगी, अच्छी रहेगी। तो जो सा आपको हायर किया जाएगा ना वो सिर्फ और सिर्फ आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर हायर किया जाएगा, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्ट आपका साइन होगा कि 1 साल का हो सकता है, 2 साल का हो सकता है। तो कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर क्या होगा, आपको इस जॉब के लिए क्या होगा, आप लोगों को हायर किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर लिखा है कि मैनेजमेंट जोन सी इनकी है ना, रिक्रूटमेंट जोन सी इनकी टीम है या आपका जोन सा प्रोसेस होगा एप्लीकेशन का, वो कहीं भी आके ये क्या कर सकते हैं, आपको रिजेक्ट कर सकते हैं विदाउट एनी असेसिंग एनी रीजन, आपको कोई भी रीजन बताए। उसके बाद यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को क्या किया जाएगा, टेस्ट और इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। और कैंडिडेट शैल बी डिसक्वालीफाई इफ फॉल्स इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर देखें अगर आपने कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इनको दी और इनको पता चल गया तो आपकी जो सी एप्लीकेशन है वो क्या हो जाएगी, डिसक्वालीफाई हो जाएगी। उसी तरह इंप्लॉय सर्विंग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट
मस्ट प्रोवाइड नो ऑब्जेक्ट सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। आपने क्या करना है, एनओसी आप लोगों ने एप्लीकेशन के टाइम पर सबमिट करवानी है। 5 ईयर रिलैक्सेशन इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द अबव एज। इस जॉब के लिए 37 है, तो जो सी है आपके 5 साल की रिलैक्सेशन ऑलरेडी इस एज में ऐड कर दी गई है। अब सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का जो सा होगा मेडिकल फिटनेस भी होगी और उनका करेक्टर सर्टिफिकेट भी करवाया जाएगा। नो टी ए डी ए विल बी एडमिजेबल होंगे। और टेस्टेड डिग्री क्या होंगी, आपकी जितनी भी डिग्रीज हैं वो अच्छी से टेस्टेड होंगे। वो आप लोगों ने क्या करना होगा, इंटरव्यू टाइम आप लोगों ने प्रोवाइड करना होगा। इसी तरह यहाँ पर लिखा है फीमेल्स मिनोरिटी ट्रांसजेंडर एंड डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स आर इनकरेज टू अप्लाई। इस जॉब्स के लिए फीमेल्स भी अप्लाई कर सकते हैं, मिनोरिटीज़ वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ट्रांसजेंडर्स भी अप्लाई कर सकते हैं और डिफरेंटली एबल्ड वाले भी कैंडिडेट्स क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जब आपका टेस्ट और इंटरव्यू होगा, आपने अपने साथ कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच नहीं लेकर जानी। और इस जोन सी जॉब्स की लास्ट डेट है वो 19 अप्रैल 2026 की। और यहाँ पर जोन सी जॉब एडवर्टाइजमेंट लिखी है ना, अगर मैं आप लोगों को ये ओपन करके दिखाऊँ ना, तो यहाँ पर देखें जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन लिखी हुई है ना वो ऑलरेडी यहाँ पर इन्होंने लिखी है। तो ये तमाम इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ अभी क्या कर दी है, शेयर कर दी है। तो अब क्या करते हैं, नेक्स्ट जॉब के ऊपर जाते हैं। अब जो सी नेक्स्ट जॉब है वो हमारे पास है नायब कासिद की है। तो आपने क्या करना है, व्यू डिटेल में जाके इसको न्यू टैब के ऊपर ओपन कर लेना है। जैसे ही आप न्यू टैब के ऊपर ओपन करेंगे, यहाँ पर लिखा है कि आप कब तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, 19 अप्रैल तक अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर ना एक छोटा सा कंस्ट्रेंट है, यहाँ समझ लें कि एक आप लोगों के पास यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है इस जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए। यहाँ पर लिखा है कि रेगुलेशन 9, 10, 11 of Nadra employees regulations 2002 online application for from resistance of respective tehsils are invited फॉर द पोजीशंस बिलो। अब जितनी भी यहाँ पर नीचे पोजीशंस इन्होंने बताई हैं ना, तो यहाँ पर उन्होंने तहसील डिफाइन किया है कि इस तहसील के पर्सन ही जो से ना लोग इन पोस्ट के लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब कौन कौन सी पोस्ट है, यहाँ पर लिखा है डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर। अब ये समझ लें कि जितने भी यहाँ पर नीचे अब डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट है ना, तो उनकी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर यही होंगी, वहाँ वहाँ पर भी क्या होंगी, यही होंगी। बस तहसील क्या हो सकती है, थोड़ी सी डिफरेंस हो सकती है, या जॉब लोकेशन उनकी क्या हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है, लेकिन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस क्या होगा उनका, सेम ही होगा। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब इसके लिए जो है ना वो 30 ईयर आपकी एज की लिमिट होनी चाहिए। और जो जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए आपके पास 25 की एज लिमिट होनी चाहिए। लाइक डाटा एंट्री ऑपरेटर जो सा होगा। और नायब कासिद के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, 40 ईयर्स की आपके पास जो सी है वो एज लिमिट होनी चाहिए। और जो सी डिप्टी असिस्टेंट है उसके पास 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए। और वो जो सी डिग्री है वो उनकी क्या होनी चाहिए, अच्छी से अटेस्टेड होनी चाहिए। और अगर 1 साल का एक्सपीरियंस है तो गुड है, अगर नहीं भी है तो तब भी क्या कर सकते हैं, आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तहसील के पर्सन क्या कर सकते हैं, इस जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इनकी जॉब जोन सी है ना वो इस लोकेशन पर होगी। और इसी तरह अगर हम बात करें जूनियर एग्जीक्यूटिव की, तो इसमें जो है ना वो इंटरमीडिएट या इसके इक्विवेलेंट कोई भी आपके पास अगर आपने एजुकेशन की है तो तब आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगर 1 साल का एक्सपीरियंस है भी, नहीं भी है तो तब भी क्या आप लोग इस जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर है तो एक आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट है। उसी तरह जो सा नाइब कासिब है उसके लिए मिडल होना चाहिए, लाइक मैट्रिक उसने कंप्लीट किया हो तो तब भी वो क्या कर सकते हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर तमाम जो सी तहसील की इन्होंने इन्फॉर्मेशन लिखी और जॉब लोकेशन यहाँ पर इन्होंने डिफाइन की है। अब यहाँ पर जो डिटेल्स यहाँ पर लिखी है ना, वही प्रीवियस जॉब के लिए थी कि आपने का 6 मंथ प्रोबेशन पीरियड चलेगा। यहाँ पर देखें 6 मंथ प्रोबेशन पीरियड चलेगा। रिक्रूटमेंट जो उनसे इनका प्रोसेस है वो कभी भी आपका क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकते हैं। इंटरेस्टेड कैंडिडेट मस्ट बी प्रोवाइड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाइक पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन, प्रोफेशनल फॉर टेस्ट एज पर स्पेसिफिक टाइम। जो सा आपका टेस्ट के टाइम पर स्पेसिफिक टाइम होगा उसके दरमियान आपने क्या करना होगा, इसको सबमिट करवाना होगा। 5 ईयर की जो सी एज रिलैक्सेशन है वो ऑलरेडी इंक्लूड कर दी गई है। जो से शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उन्हीं का टेस्ट और इंटरव्यू क्या होगा, कंडक्ट होगा। एनओसी आपने क्या करवाना है, एट द टाइम ऑफ टेस्ट आपने सबमिट करवाना है। और एचईसी से जो से आपकी डिग्रीज होनी चाहिए वो तमाम के तमाम टेस्टेड होनी चाहिए। ये तमाम इन्फॉर्मेशन वो सेम लाइक प्रीवियस जॉब की तरह। और 19 अप्रैल इस जॉब की क्या आपके पास लास्ट डेट है। यहाँ पर जॉब एडवर्टाइजमेंट है, वही चीज़ें जो मैंने आपको यहाँ पर बता दी वही वहाँ पर लिखी होंगी। अब इसके नीचे जाते हैं हम नायब कासिब के बाद। यहाँ पर लिखा है जूनियर एग्जीक्यूटिव। तो ये भी बेसिकली मैंने उसकी वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया। अब यहाँ पर लिखा है डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ पेशावर रीजन। अब यहाँ पर पेशावर रीजन के बारे में इन्होंने बताया हुआ है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर इसको मोर डिटेल्स में जाके क्या करना है, इसको देख लेना है। तो मैं यहाँ पर इसकी डिटेल ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। 19 अप्रैल है। उसी तरह यहाँ पर देखें ये तहसील के पर्सन इस जॉब्स के लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ये तमाम इन्फॉर्मेशन सेम लाइक प्रीवियस जॉब की तरह ही है। अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल कोयटा रीजन्स के, कोयटा रीजन्स के हम जो है
वो इस पोस्ट को देख लेते हैं ज़रा। इसके बाद यहाँ पर इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, इसके पास आते हैं। अब यहाँ पर इसमें जो इस जॉब के लिए जो सी आपके पास लास्ट डेट है वो है 12 अप्रैल तक आपने क्या करना है, इस जॉब के लिए अप्लाई करना है। यहाँ पर तमाम डिटेल बैकग्राउंड के आपका जो सा 4 साल की डिग्री होनी चाहिए, बैचलर्स आपने किया हो, मिनिमम जो सी एज जो सी क्वालिफिकेशन आपकी 16 ईयर है, अगर आपने मास्टर्स भी किया तब भी आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर लिखा है जॉब लोकेशन कोयटा रीजन, तो ये बेसिकली जो से यहाँ पर आपकी क्या हो सकती है, पोस्टिंग हो सकती है। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आपका 1 साल का होगा। सर्टिफिकेट्स इन CCNA, साइबर सिक्योरिटी, एक्टिव डायरेक्टरी और प्रेफर्ड के अगर आपका इनमें कोई सर्टिफिकेशन है तो आप यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, ये अपने एक्सपीरियंस में ऐड कर सकते हैं। ये स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज इन्होंने यहाँ पर सारी की सारी ऐड की हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पर उन्होंने क्या किए हुए हैं, ऐड किए हुए हैं। तो बेसिकली सेम लाइक प्रीवियस जॉब की तरह यहाँ पर वही सारे के सारे टर्म्स एंड प्राइवेसी हैं। सिर्फ यही है कि आपने क्या करना है, इसको 12 अप्रैल से पहले पहले इस जॉब्स के लिए क्या करना है, अप्लाई करना है। उसके बाद अगर हम देखें नीचे जाएं तो यहाँ पर लिखा है डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर ग्वादर रीजन। तो बेसिकली अब क्या करते हैं, हम ग्वादर रीजन को देख लेते हैं। तो मैंने इसको न्यू टैब के ऊपर कर इसकी डिटेल सारी ओपन कर ले, तो यहाँ पर वही लिखा है कि 12 अप्रैल तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट आपके पास क्या होनी चाहिए, 30 ईयर की एज के पर्सन क्या कर सकते हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जॉब लोकेशन इसकी यहाँ पर ग्वादर रीजन में इन्होंने ये यहाँ पर डिफाइन कर दी है। इसी तरह प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में आप लोगों के पास यहाँ पर उन्होंने ये डिटेल ऐड की है। और इसी तरह यहाँ पर स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज आप लोगों ने एक दफ़ा देख लेनी है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आपकी एप्लीकेशन के लिए। तो यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन सेम लाइक प्रीवियस जॉब की तरह, और यहाँ पर भी क्या लिखा है, 12 अप्रैल 2026 तक आप लोग क्या कर सकते हैं, इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब उसी तरह जौन सा होगा वो गिलगित बल्चिस्तान रीजन के लिए भी इसी तरह होगा। उसी तरह जौन सा डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर जौन सा ग्वादर रीजन के लिए भी सेम लाइक इसी तरह होगा। इसकी एज 30 साल है, और इसकी एज भी क्या 30 साल है। तो इसकी एज भी क्या 30 साल है। तो 30 साल पर्सन जौन से ना वो डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर जौन सी अगली जॉब है वो है ड्राइवर हाई व्हीकल्स वालों के लिए और लो व्हीकल्स वालों के लिए। तो इसकी जौन सी जॉब की जौन सी लास्ट डेट है वो 5 अप्रैल है। तो आपने क्या करना है, इसकी व्यू डिटेल में चले जाना है। आपने क्या करना है, इसको क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो एज लिमिट 48 है, लास्ट डेट अप्लाई करने की 5 अप्रैल है। और 6 अप्रैल को जौन सा होगा वो इसका इंटरव्यू कंडक्ट होगा, और टाइम जौन सा होगा वो 9 से 1 बजे के दरमियान होगा। और ये इस्लामाबाद हेड क्वार्टर में क्या होगा, इनका कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगर नादरा में नीचे जाएं तो एक और जॉब है इनकी, असिस्टेंट डायरेक्टर की है, नेटवर्क इंजीनियर के लिए। और इसकी भी जो सी लास्ट डेट है वो क्या है, इनके पास 5 अप्रैल है। और ये कोड नेटवर्क से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो इसमें जो सा होगा ना, ज़्यादातर काम नेटवर्किंग के रिलेटेड होगा इनका। तो इसको भी ज़रा एक दफ़ा हम देख लेते हैं। तो इसके लिए जो सी एज की क्वालिफिकेशन है, एज की जो सी लिमिट है 37 है। 5 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। यहाँ पर इनका बैकग्राउंड मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस अब इसके लिए रिक्वायर है कि आपका 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो यहाँ पर वही सेम लाइक प्रीवियस जॉब्स की तरह यहाँ पर इन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन सेम वही हैं। इसके बाद जो सी आती है ना, नेक्स्ट जॉब आती है वो असिस्टेंट डायरेक्टर डॉट नेट डेवलपर के लिए, डिवाइस इंटीग्रेशन के लिए ये बेसिकली है। और जो सी इसकी भी एज लिमिट वो 37 ही है। क्वालिफिकेशन और मोर डिटेल्स के लिए आप क्या करें, इसको ओपन कर लें यहाँ पर। तो 5 अप्रैल है। एजुकेशन वही है, मिनिमम 2 ईयर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसी तरह सर्टिफिकेशन इन ASP.NET डेवलपर की आपके पास सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज उन्होंने ऊपर डिफाइन कर दी हुई है। इन्होंने यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस भी इसके क्या करती हैं, बता दी हैं। तो बेसिकली जो सी मेरी आज की वीडियो थी वो यहाँ तक थी, जिसमें मैंने आप लोगों को यही बताना था कि वो कौन कौन सी जॉब्स हैं जो नादरा वालों ने अप्रैल के मंथ के लिए क्या की हुई हैं, ओपन की हुई हैं। तो अपकमिंग जितनी भी इनकी जॉब्स होंगी, अगर वो जैसे जैसे आती रहेंगी तो मैं अपने चैनल के ऊपर उससे रिलेटेड वीडियोस बना के अपलोड करता रहूँगा। अब वीडियो ना बेसिकली हो बहुत लंबी गई है, तो यहाँ पर मैं आपको ये प्रोसेस नहीं बताऊंगा कि बेसिकली आप इन जॉब्स के लिए कैसे ऑनलाइन इनकी पोर्टल के ऊपर जाके क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर नादरा में अगर आपने किसी जॉब के लिए भी अप्लाई करना है ना, तो सिंपली आपने क्या करना है, ऑनलाइन पोर्टल पर ही जाके क्या करना है, यहाँ पर अप्लाई करना है। तो आप फिजिकली जो सा इनके ऑफिस में जाके वहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसके बाद जो सी मेरी अपकमिंग सेकंड वीडियो होगी ना नादरा के रिलेटेड, उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने बेसिकली इनके ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर कैसे जाके आप लोगों ने क्या करना है, अपनी जो सी एप्लीकेशन है वो सबमिट करवानी है। अगर आपके पास पाक आईडी नहीं है तो उसमें भी मैं ये बताऊंगा कि कैसे आप बेसिकली पाक आईडी आप लोग अपनी जनरेट करेंगे, फिर उसके बाद कैसे इनका ऑनलाइन पोर्टल को असेस करेंगे, और कैसे आप अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवाएंगे। तो जो सी मेरी अपकमिंग वीडियोस होगी उसमें मैं ऑनलाइन एप्लीकेशन से रिलेटेड आपको तमाम इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो आज की वीडियो को हम यहाँ तक है, यहाँ पर ही एंड करते हैं। अगर ये वीडियो मेरी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट में लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर किसी बंदे की किसी तरह की कोई भी क्यूरी है तो वो क्या करें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी क्यूरी को पुट कर दे। मैं एज सोन एज पॉसिबल क्या करूँगा, उसको वहाँ पर रिप्लाई करूँगा। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।